हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ कमलेश देसाई। आज हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 15 प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी मीन्स पॉसिबिलिटी। प्रोबेबिलिटी को हम डिनोट कैसे करेंगे? इट इज डिनोटेड बाय P ऑफ E। E मीन्स इवेंट। इवेंट क्या है? आउटकम्स एसोसिएटेड विथ एन एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड एन इवेंट। फॉर एग्जाम्पल, गेटिंग अ हेड ऑन टॉसिंग अ कॉइन, getting a face card when a card is drawn from a pack of 52 cards. Okay, for event E, इसका फॉर्मूला क्या आएगा? P of E is equals to number of outcomes favorable to E, जो भी इवेंट हमने सिलेक्ट किया है उसकी बात करें, डिवाइड बाय टोटल पॉसिबल नंबर ऑफ आउटकम्स। ये है कॉम्प्लीमेंट इवेंट का। P of E is equals to 1 minus P of E dash, where ये जो P of E dash है उसको वो क्या है? Probability of the event not E, E नहीं होगा, E के अलावा। Probability of the event not E is the complement event of the event E, इसको हम बोलेंगे complement event, right? The event whose probability is 1 are called sure otherwise certain event. The event whose probability is 0 is called impossible event. Probability of event always lies between 0 and 1. ये सभी आपको याद रखना है। ये फिलिंग द ब्लैंक में आ सकता है बोर्ड के एग्जाम में। देखो कौन कौन सी चीज आ सकती है। P of E is equals to 1 minus P of E dash, ये दोनों का अगर हम सम करेंगे, एडिशन करेंगे तो 1 हो जाएगा। ये हमें याद रखना है। The events whose probability is 1, किसी भी प्रोबेबिलिटी का आंसर अगर आप सम करते हो और किसी भी प्रोबेबिलिटी का आंसर 1 आता है तो उसको हम श्योर इवेंट बोलेंगे, अदरवाइज सर्टेन इवेंट बोलेंगे, राइट? द इवेंट हुज प्रोबेबिलिटी इज 0, अगर किसी भी प्रोबेबिलिटी का आंसर 0 आ रहा है तो उसको हम बोलेंगे इम्पॉसिबल इवेंट, राइट? किसी भी प्रोबेबिलिटी को हम ले लेते तो किसी भी प्रोबेबिलिटी का अगर हम सम फाइंड करते हैं तो उसका आंसर कंपलसरी 0 और 1 के बीच में ही आना चाहिए। अगर लेस देन 0 आ रहा है मींस नेगेटिव आ रहा है तो वो हमारा आंसर रॉन्ग है, मींस वो पॉसिबल नहीं है, राइट? 1 से ज्यादा आ रहा है तो वो भी पॉसिबल नहीं है। प्रोबेबिलिटी कैन नेवर बी नेगेटिव, प्रोबेबिलिटी कभी नेगेटिव आंसर नहीं हो सकता उसका। The sum of the probability of all elementary events of an experiment is 1, compulsory 1. Okay, so इतना जो आज हमने चला है ये लेक्चर के अंदर आप ये ध्यान रखिएगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें से फिलिंग द ब्लैंक या ट्रू फॉल्स आ सकता है। ओके, थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, अब हम देखेंगे एक्सरसाइज 15.1 जो अभी अभी हमने पढ़ा उसका यहाँ पे यूज़ करना है हमें। अभी अभी मैंने एक कॉन्सेप्ट आपको पढ़ा है प्रोबेबिलिटी का, तो उसके जो प्रोबेबिलिटी कॉन्सेप्ट हम अभी अभी पढ़े उसके हिसाब से हमें ये फिल इन द ब्लैंक कंप्लीट करना है। तो देखिए मैंने आपको बताया था कि बोर्ड के एग्जाम में फिल इन द ब्लैंक्स अदरवाइज ट्रू फॉल्स आ सकते हैं, ठीक है? इस तरह से देखिए क्वेश्चन 1, कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। 1, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट E प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट नॉट E। नॉट E को मैंने इसके अगले सेशन में बताया था E डैश, मैंने लिखा था P ऑफ E इज इक्वल्स टू 1 माइनस P ऑफ E डैश। अगर वो P ऑफ E डैश माइनस जो है उसको हम लेफ्ट हैंड साइड ले जाते हैं तो वो हो जाएगा प्लस। मैंने अगले सेशन में बताया था कि ये दोनों का जो सम है वो हो जाएगा, एडिशन हो जाएगा 1, तो यहाँ पे आंसर आएगा 1, राइट? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट कैन नॉट हैपन, पॉसिबल ही नहीं है, इसको बोल देंगे इम्पॉसिबल इवेंट, मींस कैन नॉट हैपन इज 0, सच एन इवेंट इज कॉल्ड इम्पॉसिबल इवेंट। इम्पॉसिबल इवेंट, इसको हम बोलेंगे इम्पॉसिबल इवेंट, राइट? जो कभी पॉसिबल ही नहीं है। थर्ड, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट इज सर्टेन टू हैपन इज 1, सच एन इवेंट इज कॉल्ड श्योर इवेंट, अदरवाइज
certain event, sure otherwise certain event. 4. The sum of the probabilities of all the the sum of the probabilities of all the elementary event of an experiment is sum. सभी एलिमेंट्री इवेंट का सम वो क्या आएगा 1, राइट? तो इसका आंसर आएगा 1. The sum of the probabilities of all the elementary event of an experiment is 1. इसका आंसर आएगा 1. Okay, next question, 5th number. The probability of an event is greater than or equal to, greater than or equal to means 0 and less than or equal to 1. 0 और 1 के इन बिटवीन 0 एंड 1, 0 और 1 के बीच में ही आंसर आ सकता है, राइट? किसी भी प्रोबेबिलिटी का. तो सो यहाँ पे मैंने क्या लिखा? द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज ग्रेटर और इक्वल टू 0 एंड लेस देन और इक्वल टू 1. ओके, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1. अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2. विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट्स हैव इक्वली लाइकली आउटकम्स? एक्सप्लेन. सी, first question. A driver attempts to start a car. The car start or does not start. यहाँ पे हमें पूछा गया है कि ये इक्वली लाइकली है, ये दोनों पॉसिबिलिटीज क्या है, मीन्स इक्वली लाइकली है या नहीं है. तो देखो, यहाँ पे एक कार है, ड्राइवर उसको स्टार्ट कर रहा है, तो कार स्टार्ट होगी या नहीं होगी वो हमें, मीन्स ये दोनों जो ऑप्शन दिए हुए वो इक्वली लाइकली है या नहीं. तो देखो ध्यान से, अगर कार जो है उसका इंजन ही नहीं है, सिर्फ कार ही है, तो वो स्टार्ट नहीं होगी. अगर कार पहले से ही बंद है, मींस वो गैरेज में है, राइट, तो वो कार स्टार्ट नहीं होगी. तो यहां पे ये जो आउटकम्स है, राइट, वो इक्वली लाइकली नहीं आएंगे, मींस नॉट इक्वली लाइकली आएगा. यहां पे आंसर जो आएगा वो आएगा नॉट इक्वली लाइकली, राइट? ओके, सेकेंड नंबर. अ प्लेयर अटेम्प्ट्स टू शूट अ बास्केटबॉल, सी अदरवाइज ही शूट्स और मिस द शॉट. बास्केटबॉल का जो प्लेयर है वो शूट कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, मीन्स वो गोल कर पाएगा या नहीं कर पाएगा. तो वहां पे क्या आएगा? अगर वो बास्केटबॉल का खिलाड़ी ही नहीं है, प्लेयर ही नहीं है, तो वो क्रिकेट का प्लेयर है, उसको बास्केटबॉल आता ही नहीं. तो यहाँ पे नॉट इक्वली लाइकली आएगा. यहाँ पे क्या आएगा? नॉट इक्वली लाइकली मीन्स यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, दोनों पॉसिबिलिटीज पॉसिबल नहीं है. थर्ड नंबर. अ ट्रायल इज मेड टू आंसर अ ट्रू फॉल्स इक्वेशन. द आंसर इज राइट और रॉन्ग. अगर हमें कोई भी ट्रू फॉल्स दिया हुआ है तो उसका दो ही ऑप्शन है, या तो ट्रू या तो फॉल्स. तो यस, दीज आर इक्वली लाइकली टू अकर, राइट? ओके, नेक्स्ट, 4 नंबर. अ बेबी इज बॉर्न, इट इज बॉय और अ गर्ल. अगर किसी भी बच्चे का जन्म होता है तो वो या तो बेबी, वो जो बेबी है वो या तो बेबी बॉय होगा, अदरवाइज बेबी गर्ल होगा. तो यहाँ पे आएगा यस, इक्वली लाइकली. तो यहाँ पे देखिए, ये थोड़ा समझना जरूरी है कि ये जो हमें क्वेश्चन दिया हुआ वो इक्वली लाइकली है या नहीं है, उसका जो आउटकम्स है वो इक्वली लाइकली आएगा या नहीं आएगा. फिर से एक बार देख लेते हैं. ड्राइवर अटेम्प्ट्स टू स्टार्ट अ कार, द कार स्टार्ट्स और डज नॉट स्टार्ट. अगर कार स्टार्ट कब होगी, ठीक है, कार सही सलामत है, एकदम कंडीशन टॉप है, अदरवाइज वो हर रोज हम यूज कर रहे हैं, तो कार स्टार्ट हो जाएगी. बट अगर कार पहले से ही गैराज में है तो क्या होगा? कार स्टार्ट करने का कोई भी तरीका, मीन्स कोई भी किसी भी तरीके से कार स्टार्ट हो सकती है नहीं. अगर कार पहले से ही खराब है तो वहां पे एक पॉसिबिलिटी फिक्स है, वो क्या है कि कार स्टार्ट हो ही नहीं सकती. उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 0. तो यहाँ पे ये पॉसिबल है नहीं, दोनों तरफ से पॉसिबल नहीं है, इक्वली लाइकली नहीं है. इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या लिखते हैं? नॉट इक्वली लाइकली. ओके. अ प्लेयर अटेम्प्ट्स टू शॉट अ बास्केटबॉल, सी ही शॉट्स और मिस द शॉट. तो यहाँ पे क्या होगा? अ प्लेयर अटेम्प्ट्स टू शॉट. अब देखो,
यहाँ पे अगर खिलाड़ी बास्केटबॉल का खिलाड़ी होगा तो गोल कर पाएगा, राइट, वो अटेम्प्ट कर पाएगा। अगर बास्केटबॉल का खिलाड़ी नहीं है तो वो अटेम्प्ट नहीं कर पाएगा। वो सपोज क्रिकेट का खिलाड़ी है, सपोज कबड्डी का खिलाड़ी है, अगर वो किसी भी गेम का उसको पता ही नहीं है कि ये गेम में क्या करना है या क्या नहीं करना है, तो ऐसा कोई खिलाड़ी आ जाएगा तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी क्या हो जाएगी, 0। इसलिए यहाँ पे ये पॉसिबल नहीं है, इसलिए हम लिखेंगे नॉट इक्वली लाइकली। A trial is made to answer a true false equation. The answer is right or wrong. आंसर इज राइट और रॉन्ग, ट्रू फॉल्स दिया हुआ है तो उसकी दो ही पॉसिबिलिटी है, या तो ट्रू आएगा या तो फॉल्स आएगा, उसके अलावा कुछ भी आएगा नहीं, ये दोनों के सिवा कुछ भी पॉसिबल नहीं है, इसलिए यस ये इक्वली लाइकली है। अ बेबी इज बॉर्न, इट इज बॉय और अ गर्ल। देखो अगर किसी भी बच्चे का जन्म होता है, उसका बॉर्न होता है, तो वो या तो बेबी बॉय होगा या तो बेबी गर्ल होगा, उसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी है नहीं, तो ये हो सकता है इक्वली लाइकली, तो इसको हम बोलेंगे यस इट इज इक्वली लाइकली। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, अब हम देखेंगे एक्सरसाइज 15.1 क्वेश्चन 3। क्वेश्चन 3 क्या कहता है, व्हाई इज टॉसिंग अ कॉइन कंसिडर्ड to be a fair way of deciding which team should get the ball at the beginning of a football game। हम जब भी कोई गेम स्टार्ट करते हैं तो कॉइन टॉस करके डिसाइड करते हैं कि कौन सी टीम पहले खेलेगी, राइट। तो वो जो तरीका है वो सही है या गलत है, ये हमें बताना है। तो देखो अगर कोई भी कॉइन हम टॉस करेंगे तो उसका दो ही आउटकम्स पॉसिबल है, एक होगा हेड अदरवाइज टेल, ये दो के अलावा तीसरा कुछ भी पॉसिबल है नहीं। तो इसके लिए ये जो हमारे गेम स्टार्ट होने से पहले कॉइन टॉस करने की जो प्रक्रिया है वो 100% ट्रू है। देखो सिंस ऑन टॉसिंग अ कॉइन the outcomes head and tail are equally likely, इसको हम बोलेंगे equally likely, राइट। अभी अभी हमने इसके अगले सेशन में देखा था, राइट, इसके अगले क्वेश्चन में कि इक्वली लाइकली है या नहीं है, तो हेड और टेल मींस कॉइन वाला जो था वो इक्वली लाइकली था। दूसरा कौन सा इक्वली लाइकली था, दूसरा था बेबी बॉय या बेबी गर्ल, राइट, वो इक्वली लाइकली कह सकते हैं हम। तो यहाँ पे जो आउटकम्स मिलते हैं हेड और टेल वो इक्वली लाइकली है, इसलिए जो रिजल्ट आएगा वो 100% श्योर आएगा, अदरवाइज 100% श्योर आएगा, मींस गलत नहीं आ सकता, ये दो के अलावा कोई भी पॉसिबल है नहीं। तो इसलिए सिंस इसको आंसर में हम लिखेंगे सिंस ऑन टॉसिंग अ कॉइन द आउटकम्स हेड एंड टेल आर इक्वली लाइकली, द रिजल्ट ऑफ टॉसिंग अ कॉइन इज कंप्लीटली अनप्रिडिक्टेबल and so it is a fair way, it is a 100% fair way, right? Okay, next question, question number 4, which of the following cannot be the probability of an event। यहाँ पे जो ऑप्शन दिए हुए इनमें से कौन सा ऑप्शन गलत है, तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, मैंने बोला था आपको कि प्रोबेबिलिटी कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, यहाँ पे नेगेटिव वाला एक ऑप्शन दिया हुआ है, वो है ऑप्शन बी, तो आंसर आएगा बी -1.5। Question number 5, if P of E is equals to 0.05, what is the probability of not E or E? ये क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट इवेंट। तो यहाँ पे हम लिखेंगे P of E plus P of E dash is equals to 1। मैंने सबसे पहले जब ये चैप्टर स्टार्ट किया था तब मैंने एक फॉर्मूला लिखा था P of E is equals to 1 minus P of E dash, उस पर से ये, और इसके उसके बाद जब हम फिल इन द ब्लैंक पढ़े तब पहली फिल इन द ब्लैंक क्या थी, P of E प्लस P of E dash मींस नॉट P of E इज इक्वल्स टू 1। तो यहाँ पे हम लिखेंगे P of E प्लस P of E dash इज इक्वल्स टू 1। P of E क्या दिया हुआ है 0.05, P of E की वैल्यू 0.05, P of E dash मींस नॉट E हमें फाइंड करना है, इज इक्वल्स टू 1। 0.05 ऑपोजिट साइड चला जाएगा, हो जाएगा -1 माइनस 0.05, P of E dash is equals to 0.95, then the probability of not E is equals to 0.95।